जी आज नदीम मुबारक साहब के यहाँ पर पेशी थे। एडवोकेट राना मरूफ साहब के साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं कि क्या मामला हुए, क्या जमानत एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई। नदीम मुबारक की हद तक जो है आपको पता है कि इन केसेस में रजब अली भट्ट, ज़रक नज़ीर और नदीम मुबारक जो है वो इन केसेस को NCCA के केसेस को फेस कर रहे थे, जिसमें ज़रक नज़ीर और रजब अली भट्ट की जो है वो बहुत पहली जो है वो पिछली तारीख पे इनकी जो बेल्स हैं वो कंफर्म हो गई हैं, प्रीवियस बेल्स। और जो नदीम मुबारक है उसकी अभी जो है वो पेंडिंग चले आ रही थी। आज जो है वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं, आपको पता है कि पुराने जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं वो उनसे केस ट्रांसफ़र हो गया है और नए जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं उनकी जो है वो ट्रेनिंग प्रॉबेबली को जुडिशियल ट्रेनिंग चल रही है, जिसकी वजह से वो आज लीव पे थे। तो आज उनके ना होने की वजह से जो है वो केस में तारीख पड़ गई है और ये 11 जून के लिए जो है वो 10 जून के लिए जो है वो इसमें अबूरी जमानत जो है वो तोसी कर दी गई है। अच्छा, इसके ऊपर जो है मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर किसी भी शख्स की जो है वो अपनी ज़ाती कोई स्ट्रेटजी जो है वो काम नहीं करती। ये अदालती या जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो मामलात जो इस केस की तफ्तीश या उसमें प्रोग्रेस के मुतालिक चल रहे होते हैं, ये उस पर जो है वो चीज़ें जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं। इनकी हद तक जो है वो मुमकिन तौर पर अभी जो है वो क्लियर फाइंडिंग आना जो है वो बाकी थी, जिसकी वजह से जो है वो इनको दोबारा जो है वो बुलाया गया हुआ था NCCA की तरफ से, जिसकी बुनियाद पे जो है वो इनकी बेल जो है वो अभी मजीद जो है वो समाअत के लिए आगे चली गई थी। और अभी भी जो है वो आज जज साहब के जो है वो ना होने की वजह से जो है वो इसमें मजीद तोसी हो गई है। तो ये बताइएगा राना साहब के इनके केस की नौयत क्या देखते हैं आप? इनके केस की नौयत जो है वो आपने पहले 2 लोगों के केस की जो है वो फेट देख लिया है। इनकी जो है जो फेट है वो उससे कोई बेहतर ही नजर आती है, उससे कम नजर नहीं आती। ठीक हो गया, बेहतर हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे नदीम साहब? कुछ नहीं, अभी अपना 10 को हमारी डेट इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि 10 को इंशाल्लाह अच्छा होगा। नदीम साहब ये बताइएगा कि एक बिजनेसमैन के लिए कितना मुश्किल होता है कि सुबह सुबह आकर कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाना, पेशियों में आना? देखें जी, बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से उठ के आया हूँ। आज भी मरूफ भाई ने स्पेशल मुझे कॉल की किधर हो, मैं तो सोया रह गया था। देख लें, ये होती है कि वकील की जिम्मेदारी, और हम इतने नॉन सीरियस हैं कि इनकी कॉल के सुन के फिर फोटो पे भागे हैं। ठीक है। इस केस की प्रीडिसेसर कोर्ट थी, वो भी जो है वो ट्रांसफ़र होगी। तो अब केस जो है वो ट्रांसफ़र होके रफ़ाकत अली गोंदल एडिशनल सेशन जज साहब के पास जो है वो आ गया है। आज उनके पास पहली जो है वो तारीख थी। आप सब ने चूँकि कवरेज की है इस केस की, तो आप लोगों को ये भी पता है कि पिछले 4-5 तवारीख से कोर्ट जो है वो इसके ऊपर चार्ज इसलिए फ्रेम नहीं कर पा रही थी कि यहाँ पे केस में इस वक्त जो मौजूदा मटीरियल है, जो उसके अंदर गवाहान के बयानात हैं, जो कंप्लेनेंट का अपना मौक़िफ़ है, या उसके अंदर किसी भी तरह का दौरान तफ्तीश इकट्ठा किया हुआ मवाद है, उसको देखते हुए अदालत जो है वो इस कहीं ना कहीं जो है वो इस नुक्ते के गिर्द घूम रही थी कि अगर जो है वो तफ्तीशी अफसर जो पुलिस है, उन्होंने इस केस में इन तमाम चारों जो है वो मुल्ज़मान रजब अली भट्ट, अब्दुर्रहमान डोगर, जहांगीर अहमद भट्ट और जवाद अली, इन चारों को जो है वो उन्होंने इसमें से पहले ही बेगुनाह जो है वो कर दिया हुआ है, और सेकंड तफ्तीश में भी ये जो है वो बेगुनाह हो गए हुए हैं। तो इन तमाम मामलात को सामने रखते हुए फिर प्रोसिक्यूशन ने जो अपनी असेसमेंट और एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो जो सबमिट कराई थी, चलान जो है वो फॉरवर्ड करते हुए अदालत में, उसमें भी उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा था और पूरी ईमानदारी से लिखा था कि किसी तरह का कोई इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल दौरान तफ्तीश जो है वो इन मुल्ज़मान के खिलाफ जब इकट्ठा नहीं हो सका। अब ये मजबूरी है पुलिस की भी और जो है वो प्रोसिक्यूशन की भी कि अगर कोई केस बन गया और उसके अंदर जो है वो चालान रिपोर्ट जो अदालत के अंदर जमा कराने के वो पाबंद हैं, वो बेगुनाही की हो, गुनहगार होने की हो, या जो है वो मुकदमा इखराज की हो, वो तमाम जो है वो पाबंद होती है पुलिस को उसको जो है वो अदालत तक जो है वो पहुँचाए। फिर अदालत का अपनी जो है वो अपनी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि वो इस केस को इंतहाई एहतियात के साथ देखे। और इसी स्टेज पे जो है जब कॉपी सप्लाई होगी है और चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज है, जो कि सेक्शन 265D ऑफ CRPC के अंडर जो है वो ऑपरेट होती है, द कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू लुक इनटू ऑल द मटीरियल। जितना भी जो है वो उसके सामने मवाद जो है वो लाया गया है, रखा गया, प्रोसिक्यूशन की तरफ से दायर किया गया, उसको देखते हुए अदालत ने पहले ही अपना इत्मीनान करना है, अपनी राय बनानी है कि क्या इसके अंदर फर्द जुर्म आयद हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। इसके बारे में प्रॉबेबली जो है वो जो राय जो सोशल मीडिया क्रिटिक्स हैं, या जो है वो एनालिटिक्स हैं, या जो उसके स्टैटिस्टिक्स जो है वो जो देखते और रन करते हैं,
मुमकिन तौर पे जो है वो इसके ऊपर अपनी राय जो है वो ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। और बात रहेगी यहाँ पे जो है वो फेम लेने या देने वाली, तो इस बात को जो है वो आज से नहीं, डे 1 से, जब से जो है वो ये मुकदमा दर्ज हुआ है, तो आज तक जो है वो यही चीज़ें सामने आई हैं जिसको आपने जो है वो हाईलाइट किया है और पॉइंट आउट किया है। ये जो पॉइंट स्कोरिंग या जो है वो फेम गेनिंग वाली जो कहानी है, अभी तक जो है वो बेशुमार जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एक्टिविस्ट, उन तमाम की तरफ से जो है वो इसके बारे में यही राय सामने आ रही है कि मुमकिन तौर पर इनको इसके अंदर इन्वॉल्व करने का यही एक जो है वो मकसद था, ताकि इससे जो है वो नाम जोड़ के इसको, कहानी को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सर्कुलेट और प्रोपरेट किया जाए। और अदालत ने बिल्कुल जो है वो अपना ओपनली जो है वो माइंड यहाँ पे जो है वो डिस्क्लोज किया है। अदालत ने कहा है कि बिल्कुल जो है वो मैं अगर अगली तारीख पे हम बिल्कुल इस पूरे रिकॉर्ड को देखेंगे, आपकी असिस्टेंस भी ले लेंगे और मदइया के वकील की असिस्टेंस भी ले लेंगे। अगर केस जो है वो प्रोसीडेबल ना हुआ तो हम जो है वो अगली डेट पे इंशाल्लाह इसको डिसाइड कर देंगे। तो हम अदालत के इन वर्ड्स पे और अदालत की इस बयान पे जो है वो हम अदालत की इस स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो मुकम्मल इतबार और यकीन रखते हैं। और बिल्कुल जो है वो किसी भी अदालती जो है वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी भी यही है कि अदालती वक्त को बचाया जाए और ऐसे केसेस जिनमें किसी भी सूरत केस जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, उनको यहीं पे जो है वो एट अर्लीस्ट जो है डिस्पोज ऑफ किया जाए।